जगह पर बेहोश पड़ी मिलती है। शांति और डॉक्टर शकुंतला उसे नर्सिंग होम ले आती हैं, जहां डॉक्टर शकुंतला उसे होश में लाने की कोशिश करती है। प्रगति तो कुछ देर बाद ठीक हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा जाया हो जाता है। शांति प्रगति को घर ले आती है, लेकिन रात के अंधेरे में प्रगति गांव छोड़कर शहर चली जाती है। गांव के मुखिया और पंचायत की मदद से ठाकुर शांति को भी गांव से बाहर निकलवा देता है। डॉक्टर शकुंतला और उसका पति डॉक्टर पराशर शांति को पनाह देते हैं और वे भी गांव छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे देखो, हम मजबूर हैं। तुम लोगों ने जो घोर पाप किया है वो खातिर पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ है। इसीलिए गांव का कोनो आदमी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं होगा। मैं दूंगा इनका साथ। अरे डॉक्टर तुम? ये अकेले नहीं है, मैं भी इनके साथ। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? जानते हो क्या किया है इन्होंने? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो सिर्फ सहा है। जुल्म, बेइज्जती, अपमान और जिल्लत को बर्दाश्त किया है। पाप तो तुमने किया है ठाकुर, तुमने। मैंने क्या किया? गुनाह तुम्हारे बेटे ने किया, एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके, और तुमने उसे बचाकर उस नीच काम में उसका साथ दिया। गुनहगार तो तुम हो, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो तुम दोगे मुझे सजा? गुनाह हर कदम पे अपना निशान छोड़ जाता है और कानून उसका पीछा करता हुआ एक दिन तुम तक जरूर पहुंचेगा। कानून तो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हाँ, ठाकुर के हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस आ गए अपनी औकात पर, उतर गई तुम्हारी शराफत की खाल। डॉक्टर, अच्छा हुआ तुमने चिल्लाकर मुझे एहसास दिलाया कि मैं डॉक्टर हूं। मैं भूल गया था कि मैं इंसानों का डॉक्टर हूं, जानवरों को नहीं। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं चाहूं तो यही तुम्हें। तुम चाहो तो मुझे इस गांव से बाहर निकाल सकते हो, यही ना? लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि इन मजलूमों का साथ देने के लिए, इनके आंसू पोंछने के लिए। मैं पूछ सकता हूं कि ये तुम्हारी कौन लगती है? मैं बताती हूँ। ये मेरी माँ है और तुम हमारे दुश्मन। मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ेगी ना? माँ चलो। ठहरो बेटी, मुझे कुछ कहना है। मुखिया तो पंच परमेश्वर होता है और उसका फैसला ईश्वर का फैसला होता है, और ईश्वर निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं करता, उनका साथ देता है। मगर दौलत ने ईश्वर को खरीद लिया। बिक गया तुम्हारा इंसाफ मुखिया, बिक गया तुम्हारा इंसाफ। मगर ठाकुर, ये फैसला आखिरी फैसला नहीं है। उस दुखियारी की आह तुम्हें बर्बाद कर देगी ठाकुर। ऊपर वाला देख रहा है, उसकी लाठी पे आवाज है ठाकुर। उस दुखियारी पे किए हुए जुल्मों का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा, याद रखना ठाकुर। मेरी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी। जिस तरह तुमने मुझे इस गांव से निकाला है, उसी तरह ये गांव तुम्हें यहाँ से निकालेगा। तुम्हें यहाँ से निकालेगा ठाकुर। बस करो माँ, चलो। तुम्हें ये गांव छोड़ना पड़ेगा ठाकुर। तुम्हें मेरी बद्दुआ है ठाकुर। चलो यहाँ से।
गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग रूपा। लो भैया, मुंह मीठा करो। भैया मिठाई किस खुशी में? क्या हुआ है हमारे घर में? हमारे घर में नहीं हुआ है, पड़ोस में हुआ है। पड़ोस में हुआ है? हाँ, हुआ नहीं, हुई है। हुई है? हाँ, सगाई हुई है। अच्छा मेरी माँ ये भी बता दे किसकी सगाई हुई है? मेरी सहेली अख्तरी की। अख्तरी? अरे तुम उसे नहीं जानते, वो दुल्हन चाची की बेटी है। दुल्हन चाची? हाँ। ये कैसा नाम हुआ भाई? ये उनका नाम नहीं है, उनका असली नाम सरदारी बेगम है। वो जब शादी करके उस घर में आई थी ना, तो सब उसे दुल्हन पुकारा करते थे, और अब वो दुल्हन चाची हो गई है। बाप रे बाप, एक लड्डू खाने के लिए इतनी लंबी कहानी सुनी पड़ी। चल मैं चलता हूँ। भैया मैं कुछ पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये पीला रंग बहुत महंगा होता है। पीला रंग नहीं तो हर रंग की तरह होता है। फिर दुल्हन चाची ऐसा क्यों कह रही थी कि बेटी के हाथ पीले करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे? हाँ रूपा, उस हिसाब से तो ये पीला रंग बहुत महंगा होता है, और बहुत ही जल्द ये रंग हमें भी खरीदना पड़ेगा। किसके लिए? और किसके लिए पगली? तेरे लिए। नहीं भैया, देखो भैया, इस घर में तुम्हारी और डैडी की जिम्मेदारी मेरी है, और जब तक वो बुकिंग वाली नहीं आती ना, और मुझसे इस घर का चार्ज नहीं ले लेती, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। तो बोलो कब आ रही है वो रत्ना देवी रतनपुर वाली? रत्ना देवी नहीं, प्रगति। प्रगति? अच्छा तो उसका नाम प्रगति है। चलो इस बहाने उसका नाम तो पता चल गया। बस अब एक काम करो, रतनपुर की ट्रिप मार लो जल्दी से। अरे चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है, नहीं तो हल्दी और महंगी हो जाएगी। शैतान कहीं की। चल मैं जाता हूँ। बाय भैया। बाय। पंडित जी। हाँ भैया। सुने आप? सुना परदेसी, सुना। कलेजा छलनी हो गया हमारा। हमारा तो काम में मन ही नहीं लगता है परदेसी। बहुत भोली है हमारी प्रगति बिटिया, फंस गई बेचारी, फंस गई। बहुत जुल्म हुआ बेचारी पर। ये तो वही कहावत हुई परदेसी की, जोरावर मारे और रोने भी न दे। पंडित जी, ये गरीबा लोग ऐसे ही जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे क्या? नहीं परदेसी, नहीं। जुल्म बढ़ता है तो उसका अंत भी होता है, जैसे दिन रात का अंत होता है। रावण का हुआ, कंस का हुआ। परदेसी, पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है रे, फूटता भी है। ये मेरा पता है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बात याद रखना, इस दुनिया में ऐसा एक आदमी है जो हमेशा तुम्हें याद करेगा, और अगर कभी भी तुम्हारे काम आ सके तो अपने आप को खुशनसीब समझो। आज हम लोग यहां से जा रहे हैं। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो ये बोझ जिंदगी भर मेरे साथ रहता। आप भूल जाइए। किसे? इस बात को। इस बात को तो शायद मैं फिर भी भूल जाऊं, मगर तुम्हें मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो, मुझे गलत मत समझना प्रगति। हमारे जाने के बाद शायद तुम भी ये सब भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूल सकता।
माँ जी, इस घर में जो लोग रहते थे वो लोग ये गांव छोड़कर चले गए हैं। गाँव छोड़कर चले गए? मगर माँ जी वो लोग गए कहाँ? ये तो भगवान ही जाने किस्मत उन्हें कहाँ ले जाए। हुआ क्या माँ जी? हुआ वही जो हमेशा गरीबों के साथ होता चला आया है। अमिता बेटी, देखो तो बाहर कौन है। हाँ देखती हूँ। यस प्रगति, प्रगति कैसी हो प्रगति? अरे रिजल्ट देखने के बाद तो सारे फ्रेंड्स तुम्हारी डिस्कशन कर रहे थे। सबके जुबान पे तुम्हारा ही नाम था। तुम सामने होती तो मुबारकबाद भी देते। तो अभी दे दो ना। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये क्या, तू तो बड़ी कंजूस निकली। मिठाई विठाई कहाँ है? मैं अभी अभी गांव से ही आ रही हूँ, मिठाई खिला दूंगी मैं। वो तो मैंने यूं ही कह दिया। तुम्हारा ये आना क्या मिठाई से कम है? और वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो हमें मिठाई खिलानी चाहिए। अमिता, तू एक बात बताएगी मुझे? क्या प्रगति, बोलो। तू मुझे बाहर से ही भगा देगी, अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? लो, तेरी खुशी में मैं तुझे अंदर ले जाना ही भूल गई। आजा, मैं तुम्हें अपने मम्मी डैडी से बुलाती हूँ। वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। डैडी देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। अरे कौन है ये बेटे? The eighth wonder of the world. एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? डैडी ये प्रगति है, मेरी फ्रेंड। ये वही है जो बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। और रियली? नमस्ते। नमस्ते बेटे। जीती रहो बेटी, आओ। आओ प्लीज बैठो। प्लीज हैव अ सीट। बैठो। बेटे, तुम्हें देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। आज तक हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वालों की तो तस्वीरें देखी थी पेपर में, लेकिन कभी रूबरू देखने का मौका नहीं मिला था। आज वो भी मिल गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अंजलि, कितने खुश नसीब होते होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर आते होंगे। भाई गौरव से सर ऊंचा हो जाता है उनका। डैडी, प्रगति की डैडी नहीं है, इसके मम्मी ने इसे पढ़ाया है। तब तो सारा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है। असल मुबारकबाद की हकदार तो इसकी माँ है। ओह, बेटे ये तो इमोशनल हो गई। एक काम करो बेटे, इसे अपने रूम में ले जाओ, हैं? इनकी अच्छी तरह खातिर करो। चलो प्रगति, आओ। भाई अंजलि, दिस इज ए रिकॉर्ड कि हमेशा गरीबों के बच्चे ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर आते हैं। क्योंकि माँ बाप की तकलीफों का एहसास होता है उन्हें, इसीलिए वो जिम्मेदार बन जाते हैं। और आपने ये भी देखा है कि हर कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ का ही हाथ होता है। ये भी एक रिकॉर्ड है। अच्छा, सब क्रेडिट खुद ही ले जाओगे, जैसे हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं? क्यों नहीं, माँ हूं ना। हाँ, अब बोल क्या लेगी, चाय या नाश्ता? कुछ नहीं। प्लीज हाँ, नो फॉर्मेलिटीज। पहले चाय लेंगे और फिर नाश्ता, और नाश्ते में आलू के पराठे गरम गरम दही के साथ। क्यों? ठीक है। और उसके बाद प्लीज हाँ, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं होगी, सिर्फ मस्ती, खूब सारी मस्ती। और फिर कल कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन? ओह माय गॉड, तुम इतना चौंक क्यों गई? बोर्ड नहीं है, कॉन्वोकेशन। और फिर डिग्री की तो तुम सही हकदार भी तो हो। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके? वेलकम भैया।
तो बताओ भैया, क्या खबर है? भैया 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 अब तो लौट आओ ना रतनपुर से, और मुझे डिटेल में बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मुलाकात हुई भैया? बात कुछ आगे बढ़ी? नहीं रूपा। क्या मुलाकात नहीं हुई? लेकिन क्यों? वो लोग अब उस गांव में नहीं रहते। मतलब? वो गांव छोड़ दिया है उन लोगों ने रूपा। लेकिन वो लोग गए कहाँ? अरे किसी से तो पूछा होता। बहुत पूछताछ की, किसी को कुछ नहीं पता। भैया ये भी कोई बात हुई? अरे अगर होगे तो इसी धरती पर ना, और किधर जा सकते हैं वो लोग? भैया गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा देते। भैया तुम जानते हो, लैला को ढूंढने के लिए मजनू जंगल-जंगल घुमा था, और क्या मेरा भैया गांव-गांव नहीं घूम सकता? देखो रूपा, भैया तुम कहो ना तो पेपर में इश्तेहार दे देते हैं कि ढूंढने वाले को 10,000 रुपए इनाम। और वैसे वो इनाम भी मुझे को मिलने वाला है, क्योंकि बुकिंग वाली भाभी को ढूंढकर मैं ही लाऊंगी, है कि नहीं भैया? देखो रूपा, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो भैया, मैं जानती हूँ कि उसके ना मिलने से अभी तुम दुखी हो, तो भैया गम गलत करने के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। हो जाए। शिकायत किस जुबान से करूं मैं तेरे ना मिलने की? पहले यही क्या कम है जो मेरे दिल में रहती हो। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।